कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14-305 दिल्ली हरिद्वार स्पेशल दिल्ली शाहदरा शामली रोड के रास्ते हरिद्वार सुदामा। हरिद्वार, आखिरकार हरिद्वार के नाम का अर्थ क्या होता है? हरि जो कि भगवान विष्णु का एक नाम है और उन्हीं के नाम पर हरिद्वार का नाम पड़ा, यानी कि भगवान के प्रवेश करने का रास्ता। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने प्रथम कदम यहीं पर रखे थे और एक कथा के अनुसार माँ गंगा जब शिव की जटाओं से निकली तो सर्वप्रथम यहीं पर आई। खैर, ये तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है जो आप देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से समस्त पाप धुल जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है हम आगे जानेंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अपने पाप धुलने आते हैं। बस इस उम्मीद से हम भी पहुँच गए गौ घाट पर ये देखने के लिए यहाँ पर कितने सनातनी एकत्रित होते हैं। ये नगर बचपन से ही मेरे दिलो और दिमाग में बसा था। बस भगवान की कृपा आई और हम पहुँच गए। ये जो ऊपर दिख रहा है ये माँ मनसा देवी का मंदिर है। इसकी भी कथा हम आगे जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पाप धोने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब वो स्नान करते हैं तो वो अपना वस्त्र पानी में छोड़ देते हैं या घाटों पे छोड़ देते हैं, जिनको लोग साफ करते हैं। आप सोचिए कि गंगा को आप नहा करके अपने पाप धुलने गए हैं, तो उसमें आपने अपने छोड़े हुए वस्त्र को प्रवाहित किया है, तो आप पुण्यवान हैं या वो जो गंगा नदी को साफ कर रहा है? आपने इसमें डिस्पोजल के पत्तल में दीपक जला करके गंगा नदी को गंदा कर दिया, तो आप सोचिए इसमें पुण्यवान कौन हुआ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो महिलाएं आती हैं अपने वस्त्र बदल सकती हैं और यहाँ पे यही बहुत सुंदरता है। और मुझे लगता है कि सभी को मिलजुल करके गंगा नदी को साफ रखने के लिए कार्य करना चाहिए। खैर, हमने भी स्नान कर लिया और बस बढ़ चले माँ मनसा देवी के दर्शन को। और यहाँ की गलियाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। जैसे रामायण वगैरह में देखा था ना त्रेता युग में, सेम वैसे ही यहाँ पर था। जगह जगह भगवान शिव के मंदिर थे और ज़्यादातर यहाँ पे गलियों में आपको श्रृंगार के सामान और खाने पीने की वस्तुएं मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त हम जब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो हमने बहुत कुछ ऐसा देखा जो मेरे मन को भाया। देखिए, हालांकि ये गर्मी का मौसम था तो पहाड़ी थोड़ी सूखी हुई थी, लेकिन ये जो गलियाँ आप देख रहे हैं, आप एक बार आइए और इस हरिद्वार को देखिए, आपको दिलो दिमाग में बस जाएगा। यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं ये मेन गेट है और इसके ऊपर ठीक रेलवे की पटरी है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। और ये जो भीड़ आप देख रहे थे ये रुपये के लिए। हम तो बाई सीढ़ी चले गए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी धाम पे जाने से खुद के कदम को भी थोड़ा समय देना चाहिए और बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें ही रुपये या घोड़े से जाना चाहिए। आप यदि माँ मनसा देवी में जाएंगे, क्षमा चाहता हूँ, यदि आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वहाँ पर भी घोड़े से लोग सवार होकर के जाते हैं। और मुझे बहुत हंसी आती है कि नौजवान लोग घोड़े पे चढ़ के जाते हैं। सोचिए घोड़े को कितना दर्द होता होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो चले जाएं। अमरनाथ यात्रा पर भी यही हाल है। आपने देखा होगा कि कितने घोड़े इसकी वजह से मर जाते हैं। तो खुद के भी पैरों को थोड़ा कष्ट दीजिए और बस दर्शन के लिए पहुंच जाइए। हालांकि गर्मी के मौसम था तो पहाड़ों पे हरियाली आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। मंदिर घाट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, महज आपको 2 किलोमीटर की दूरी चल करके माँ मनसा देवी के दर्शन हो जाते हैं। भीड़ ज़्यादा थी मगर बहुत जल्दी से ही आपका दर्शन हो जाएगा। और ऊपर आपको खाने पीने की हर चीज़ें मिल जाएंगी। जगह जगह मंदिर परिसर की तरफ से बैठका बनाया गया है। आप जहाँ पर थक के यदि बैठ जाएं, जिसे हम विश्राम करना कह सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पीने का स्वच्छ जल, जिसे हम मिनरल वाटर कह सकते हैं, वो भी आपको जगह जगह मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने तरफ से एक सजेशन दूंगा कि यदि कभी भी आप गर्मी से थके हुए हैं तो कम से कम 10-15 मिनट आराम करके ही पानी पीजिए। खैर, हम आगे बढ़ते चले गए और जब मंदिर पर पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ऊपर से ये नज़ारे जो हरिद्वार के हमने देखे अद्भुत थे। हालांकि गंगा नदी इस वक्त थोड़ी सूखी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मार्च और अप्रैल में नदियों का पानी कम हो जाता है। खैर, गंगा नदी की उत्पत्ति की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे माँ मनसा देवी के दर्शन कर लेने चाहिए और उनकी कहानी जान लेनी चाहिए। देखिए, कहा ऐसा जाता है कि जब भगवान शिव माँ सती का शव लेकर के तांडव कर रहे थे तो वह शव का जो टुकड़े हुए वो धरती पर 51 जगह गिरे, जहाँ पे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माँ मनसा देवी यानी कि यहाँ माता के मस्तिष्क गिरा था, इसलिए इनका नाम माँ मनसा देवी पड़ गया। और मैं बताता चलूँ कि इन्हीं की एक स्वरूप चंडीगढ़ पंचकुला हरियाणा के पास भी मौजूद हैं, लेकिन असली मंदिर यही है।
माँ मनसा देवी का। हालांकि इस मंदिर पे आने के लिए 2 रास्ते हैं। जिस रास्ते को आप देख रहे हो, मैंने जैसा कि बताया कि हर जगह पे घोड़े वगैरह की जो सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पे लोग आपको स्कूटी से ऊपर पहुँचा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे रुद्राक्ष वगैरह और अजीबो फूल गरीब के फूल पौधों के पेड़ देखने को हमें मिले। जगह जगह हमने देखा कि लोग जो है स्ट्रॉबेरी फल बेच रहे थे। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जैसे समोसा हो गया, जगह जगह प्रसादें थी। भाई मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ, आपको मैं बताता हूँ कि कसम से ये मैं यहाँ पे चप्पल निकाला था, क्योंकि मुझे नॉन स्टॉप चढ़ना अच्छा लगता है। जब मैं माँ वैष्णो देवी में गया था तो वहाँ भी लगातार ही चढ़ के गया था। खैर आइए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं और दर्शन करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे हर की पैड़ी। अब हम यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करेंगे और आप भीड़ को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हालांकि इतने सारे भक्त आते हैं तो उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ कि सनातन के प्रति आस्था, और मुझे लगता है कि सनातन के प्रति आस्था रखने वाला ही इस धरती और इस प्रकृति की रक्षा कर सकता है। उसके अतिरिक्त कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि आप नास्तिक हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर दया का भाव नहीं है। यदि नास्तिक हैं और दया का भाव है तो मुझे लगता है कि तभी आप एक बेहतर इंसान हैं। खैर मंदिर के अंदर आपको फ़ोटो खींचना सख्त मना था, पर मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना था। फिर उसके बाद हम दर्शन किए और मंदिर के सीधे बाहर चले आए। और आपको ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे आराम से आकर के बैठ कर के खा सकते हैं। ऊपर से पहाड़ से आप नीचे के दृश्य देख सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे नीचे वाली चोटी थी जहाँ पे मैं खड़ा था, जहाँ माँ मनसा देवी का मंदिर है। ऊपर से आप नदी के भी नज़ारे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ डैम द्वारा पानी छोड़ा जाता है हर की पैड़ी पे, ताकि लोग आराम से वहाँ आ सकें। हालांकि नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। यदि आप किसी बच्चे को लेकर के वहाँ जाते हैं तो उसे बहुत ही सावधानी से उतारें, स्वयं उतरें, देखें, निरीक्षण करें, उसके बाद जो है कि स्नान करें। खैर हम वापस आने लगे और वापस आते आते मेरे मन में एक बात आ गई कि हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं, कुछ मजहबी लोग, जो कि यदि जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई नदियां हैं। खैर आप पहले बंदरों का देख लीजिए कि कितना नौटंकी कर रहे थे, इनका देख के मजा आता था। और ये जो लोग आपको अजीबोगरीब तरीके से जाते हुए दिख रहे हैं, ये लोग शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। खैर हम फिर उसी मुद्दे पर आ जाते हैं। वह लोग करते क्या हैं कि जैसे गऊ हो गई तो वह लोग गऊ को इसलिए मार देते हैं कि इससे सनातनियों को कष्ट होगा, इसलिए गऊ को मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि गऊ को मारना नहीं चाहिए। मैं गऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि गाय। मैं सभी पशु पक्षियों की रक्षा की बात कर रहा हूँ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। यह आपके शरीर में 2 किडनी है, 2 आँखें हैं। अगर इसमें से एक फेल हो जाए तो मुझे लगता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने प्रकृति में हर एक जीव जंतु 44 लाख योनियाँ बनाई हैं, जिससे कि इस प्रकृति का संतुलन बना रहे। और जगह जगह ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग पैसे लेके बैठे रहते हैं। ये होता क्या है कि आप इसके बदले ना चेंज ले सकते हो बड़ी नोट दे करके, ये उसी लिए बैठे रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रकृति की रक्षा की, तो आप प्रकृति की रक्षा तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर दया भाव हो। और मजहबी लोग क्या करते हैं कि नदियों में बहुत सारा कूड़ा करकट माला मिलाते हैं, जिससे कि नदी में रहने वाले जीव मरने लगते हैं। आप जरा सोचिए कि आप उस नदी को गंदा कर रहे हैं जिस नदी के भरोसे आप जी रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने भारत जैसे भूमि में जन्म पाया, अन्यथा मुझे लगता है कि अरब जैसे सूखे देशों में जन्म पा कर के आप धन्य नहीं हो सकते हैं जैसा कि हमारे देश में है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि धर्म और मजहब में फ़र्क होता है। धर्म का अर्थ होता है सत्य, सत्य ही धर्म है, और मजहब तो मज़े के लिए बना जाता है, जो इसे हम पंथ कहते हैं, जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। खैर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो है हर की पैड़ी की तरफ। हर की पौड़ी का अर्थ होता है हरि, मैंने बताया भगवान विष्णु का नाम, और पौड़ी का अर्थ होता है सीढ़ियाँ, जो पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। जैसा कि मैंने कहा कि गंगा नदी को गंदा या किसी भी नदी को गंदा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मैंने बात की थी कि क्या, अच्छा ये घंटाघर देख लीजिए। जब मेरे बाबा ना नाम लेते थे हरिद्वार का, तो हमने बुक में इसको देखा था, तो ये मुझे बार बार याद आता था। तो खैर आज मैं वहाँ पर हूँ, तो एक सपना पूरा मकसद ही कह लीजिए जो इसे पूरा हो गया है। और मैं बात कर रहा था गंगा नदी में क्या नहाने से पाप धुलता है। जी हाँ, जैसे कि आप मान के चलिए कि आप हवा को नहीं देख सकते, मगर हवा आपको महसूस होती है और आप सांस लेकर के जीते हैं। तो ये तर्क है कि यदि आपके मन में कोई पाप है, जिसे दवाओं से जिससे मुक्ति आप नहीं पा रहे हैं, जिसका आपको बहुत पश्चाताप है डिस्टेंशन के लिए, यदि आपके नदी में नहाने से मन हल्का हो जाता है
तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर है। ये मन को एक शांति प्रदान करने वाली भावना है। हम बात कर रहे थे क्या नदी में नहाने से पाप धुलता है, तो मैं आप सबको बता दूं कि नदी में नहाने से पाप धुले न धुले, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शायद इसे नदियों की रक्षा के लिए इस वचन को बोला होगा और हर एक नदी का अलग महत्वपूर्ण बता कर के लोगों को तय किया होगा कि लोग नदियों पे मिलाप करते रहेंगे, मेले लगाते रहेंगे और नदियों को साफ करते रहेंगे। लेकिन आप पखंडवाद से बचिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नदी में कभी भी आप डिस्पोजल के पत्तल और नहा कर के वहाँ कपड़े मत छोड़िए। और गंगा नदी का पानी इसलिए ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये बहुत सारी जड़ी बूटियों। चलिए अब गंगा नदी के उद्गम के बारे में भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार गंगा नदी धरती पर कैसे आई। कथा और कहानी के अनुसार जब महाराज भगीरथी भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि यदि मैं डायरेक्ट ही पानी जल जो है गंगा को धरती पर गिराऊँ तो धरती नष्ट हो जाएगी, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान शिव ने उनके जटाओं में भगवान शिव के जटाओं में जब ब्रह्मा जी ने जल गिराया तो सारी गंगा को समेट कर उन्होंने धरती पर खोल दिया। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान शिव के जटा से ही अब तक गंगा बहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर जिला स्थित है उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड का ही हिस्सा पड़ता है। और वहाँ पे ग्लेशियर है गंगोत्री, वहीं से इस जल का आगमन होता है। और यहाँ तक आने के बावजूद भी जल काफ़ी ठंडा रहता है। और यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें या धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन सभी नदियाँ पवित्र हैं और हमें इन सभी नदियों को मिल करके बचाना चाहिए। बस यही मेरी आप सबसे विनती है।